हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी 93 पर। आज हम बाल विकास के 24 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो सीटेट, यूपीटेट और सुपरटेट टीचर एग्जाम के लिए अति ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपके सामने पहला प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? आपके विकल्प हैं 4 से 8 साल, जन्म से 2 साल, 2 से 7 साल, 5 से 8 साल। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर सी, 2 से 7 साल। इसका डिटेल दे रहा है, पियाजे के अनुसार बालक का संज्ञानात्मक विकास 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। संवेगात्मक गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक, प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 वर्ष से 11 वर्ष तक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से 15 वर्ष तक। इस प्रकार प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? आपके विकल्प हैं औपचारिक संक्रिय अवस्था, पूर्व संक्रिय अवस्था, मूर्त संक्रिय अवस्था, संवेदात्मक गामक अवस्था। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर सी, मूर्त संक्रिय अवस्था। इसके बारे में आगे डिटेल दिया गया है दोस्तों। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था मूर्त सक्रिय अवस्था है। यह अवस्था 7 से 11 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बालक मूर्त वस्तुओं के संबंध में चिंतन प्रारंभ कर देता है। अब वह वस्तुओं में अंतर व तुलना कर सकता है। अगला प्रश्न है, एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है। इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है। आपके विकल्प हैं अनुक्रिया सामान्यीकरण, अनुक्रिया अनुबंधन, उद्दीपक सामान्यीकरण, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प होगा सी, उद्दीपक सामान्यीकरण। एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है। इस प्रकार का अनुबंधन उद्दीपन सामान्यीकरण होता है। अगला प्रश्न है, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? आपके विकल्प हैं बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है, बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है, बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा है, बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता है। इसका सही विकल्प है विकल्प बी, बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। अगले स्लाइड में इसका डिटेल दिया गया है। यदि कोई 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है, तो इसका अर्थ यह है कि बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। जीन पियाजे की माने तो 3 साल का बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। इस अवस्था में बच्चा बिना किसी तार्किक विचार प्रक्रिया के किसी वस्तु या बात को स्वीकार कर लेता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के डॉट चरण में प्राप्त होती है। आपके विकल्प हैं संवेदी गामक, पूर्व परिचालन, मूर्त परिचालन, औपचारिक परिचालन। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर ए, संवेदी गामक अवस्था। किसी वस्तु की स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के संवेदी गामक चरण में प्राप्त हो जाती है। अर्थात बालक इस अवस्था में यह जान पाता है कि घटनाएं एवं वस्तुएं
तब भी उपस्थित रहती हैं जब वे हमारे सामने नहीं होती हैं। संज्ञानात्मक विकास की संवेदीगामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है। अगला प्रश्न है, स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि डॉट डॉट में अंतर्निहित है। केंद्रीकरण, संज्ञान बोध, संज्ञान समायोजन। इसका सही विकल्प है विकल्प बी, संज्ञान बोध। अगला, स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि संज्ञान बोध के अंतर्गत छात्र विभिन्न संप्रतियों के परस्पर संबंधों का अवबोध करने, नियमों को पहचानने, समझने, उनका विभिन्न परिस्थिति में अनुप्रयोग करने, विषय के गुण भावों तथा तथ्यों को समझने जैसी योग्यताएं विकसित कर लेता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? आपके विकल्प हैं सुरक्षित रखने के लिए, परिकल्पित, निगमनात्मक तर्क, द्वितीयक वर्तुल प्रतिक्रियाएं, सजीवात्मक चिंतन। इसका सही विकल्प है विकल्प ए, सुरक्षित रखने के लिए। मूर्त क्रियात्मक अवस्था लगभग 7 से 12 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था का एक प्रमुख कौशल सुरक्षित रखने की योग्यता है। इसे संरक्षण का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु की मात्रा पर उस वस्तु के आकार में परिवर्तन करने अथवा उस वस्तु को कई हिस्सों या टुकड़ों में विभक्त कर देने का कोई प्रभाव नहीं होता है। पियाजे के अनुसार संरक्षण के ज्ञान के लिए विलोमीयता तथा तर्क गुणिता से आशय किसी वस्तु या किसी समस्या की 2 या 2 से अधिक विमाओं या विशेषताओं पर एक साथ ध्यान देने से है। बच्चे इस अवस्था में तरल, लंबाई, भार इत्यादि के संरक्षण से संबंधित समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होते हैं। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने में व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? आपके विकल्प हैं स्कीमा, प्रतिमान, मानसिक मैप, मानसिक उपकरण। सही विकल्प है विकल्प ए, स्कीमा। पियाजे के अनुसार स्कीमा से तात्पर्य एक ऐसी मानसिक संरचना से लिया जाता है जिसका सामान्यीकरण किया जा सके। दूसरे शब्दों में स्कीमा जानने व समझने में शामिल मानसिक व शारीरिक क्रियाओं दोनों का वर्णन है। स्कीमा ज्ञान की श्रेणियां हैं जो संसार की समस्या और व्याख्या में हमारी मदद करती हैं। जैसे जैसे बच्चे के अनुभव में विस्तार है, वैसे वैसे नवीन अनुभवों व जानकारी के आधार पर पूर्ववर्ती स्कीमा में संशोधन, जोड़ना या परिवर्तन या नए स्कीमा बनाने की प्रक्रिया होती जाती है। इसलिए पियाजे ने स्कीमा को विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचना कहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है? आपके विकल्प हैं लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, विलंबित अनुकरण, विचारों की अनुत्क्रमणीयता, वर्तुल प्रक्रिया। इसका सही विकल्प है विकल्प सी, विचारों की अनुत्क्रमणीयता। पूर्व क्रियात्मक अवस्था लगभग 2 से 4 से प्रारंभ होकर 7 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पूर्व प्रत्यगात्मक काल 2 से 4 वर्ष, आंतप्रज्ञ काल 4 से 7 वर्ष। पूर्व प्रत्यगात्मक काल 2 से 4 वर्ष, इसे खोज की अवस्था भी कहा जाता है तथा इस अवस्था में भाषा विकास का विशेष महत्व रहता है। आंतप्रज्ञ काल 4 से 7 वर्ष। आंतप्रज्ञ चिंतन से पियाजे का तात्पर्य बिना किसी तार्किक विचार प्रक्रिया के किसी वस्तु या बात को मस्तिष्क के द्वारा तुरंत स्वीकार कर लेने से है। इस अवस्था में विचार प्रक्रिया
अनुत्क्रमणीय होता है, अर्थात बालक मानसिक क्रम के प्रारंभिक बिंदु पर पुनः नहीं लौट पाता है। उदाहरण के लिए, यदि दो समान लंबाई की छड़ों को आगे पीछे रखकर बच्चे से पूछा जाए कि कौन सी लंबी छड़ है, तो वह बताएगा कि आगे वाली लंबी छड़ है, जो कि वह उत्तर गलत है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे द्वारा परिभाषित वह अवस्था जहां संज्ञानात्मक विकास बालक के अपनी इंद्रियों के प्रयोग तथा बाहरी दुनिया का पता लगाने के प्रयासों से होता है। आपके विकल्प हैं ज्ञानेंद्रिय अवस्था, पूर्व परिचालन अवस्था, ठोस अवस्था, इनमें से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है विकल्प ए, ज्ञानेंद्रिय अवस्था। जीन पियाजे द्वारा परिभाषित ज्ञानेंद्रिय अवस्था में संज्ञानात्मक विकास बालक के अपनी इंद्रियों के प्रयोग द्वारा बाहरी दुनिया का पता लगाने के प्रयासों से होता है। दूसरे शब्दों में, ज्ञानेंद्रिय अवस्था में बच्चा अपनी इंद्रियों के अनुभवों तथा उन पर पेशीय कार्य करके जानने और समझने का प्रयास करता है। ज्ञानेंद्रिय अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष चलती है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। इसका सही विकल्प है विकल्प सी, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव यह है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। जीन पियाजे ने इस बात पर बल दिया है कि बच्चे संसार के बारे में अपनी समझ की रचना सक्रिय रूप से करते हैं। पियाजे का मानना है कि प्रत्येक अवस्था चिंतन के एक विशिष्ट तरीके से परिभाषित होती है एवं आयु से संबंध रहती है। यह स्मरण रखना महत्वपूर्ण है कि यह चिंतन का अलग तरीका है तथा गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, न कि मात्रात्मक रूप से, जो एक अवस्था को दूसरी अवस्था से अधिक उच्च बनाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? आपके विकल्प हैं आस्थगित अनुकरण, पदार्थ स्थायित्व, प्रतीकात्मक खेल, विचारों की अनुत्क्रमणीयता, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, साध्यात्मक विचार, संरक्षण कक्षा समावेशन। इसका सही विकल्प है विकल्प डी, संरक्षण कक्षा समावेशन। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था है, जिसकी समयावधि लगभग 7 से 11 वर्ष तक मानी जाती है। इस अवस्था के बच्चों में 3 महत्वपूर्ण संप्रत्यय विकसित हो जाते हैं: संरक्षण का सिद्धांत, संबंध, कक्षा समावेशन या वर्गीकरण। इस अवस्था के बच्चों में जब संरक्षण का गुण आ जाता है तो वे समझने लगते हैं कि किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन करने अथवा उस वस्तु को कई हिस्सों में विभाजित कर देने का उस वस्तु के द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी प्रकार कक्षा समावेशन के अंतर्गत वे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर संबंधित कर सकते हैं या वर्गीकृत कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? आपके विकल्प हैं अनुबंधन, प्रबलन, स्कीमा, आलोकन, अधिगम। इसका सही विकल्प है विकल्प सी, स्कीमा। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संबंध में स्कीम्स संज्ञानात्मक संरचना, साम्यधारण या संतुलन, समायोजन, आत्मसात्करण, विकेंद्रण आदि पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूलभूत भाग हैं, जबकि अनुबंधन पावलोव के अधिगम सिद्धांत के, प्रबलन हॉल के अधिगम सिद्धांत के तथा अवलोकन अधिगम बंडूरा के अधिगम सिद्धांत के महत्वपूर्ण अंग है।
अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? आपके विकल्प हैं, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए। तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। इसका सही विकल्प है विकल्प ए, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है, क्योंकि पियाजे का मानना है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, इसलिए उनके समक्ष ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए जिसमें वे स्वयं खोज के द्वारा अधिगम अनुभव प्राप्त करें। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होती है? आपके विकल्प हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी चालक अवस्था। इसका सही विकल्प है विकल्प सी, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होता है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है जो लगभग 11 से 15 वर्ष की आयु तक चलती है। इस अवस्था के दौरान बालक अमूर्त बातों के संबंध में तार्किक चिंतन करने की योग्यता विकसित कर लेता है। ध्यातव्य है कि मूर्त वस्तुओं तथा सामग्री के स्थान शाब्दिक तथा सांकेतिक अभिव्यक्ति का प्रयोग तार्किक चिंतन में किया जाता है। अगला प्रश्न है, पियाजे संज्ञानात्मक के विकास के 4 चरणों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? इंद्रिय गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उत्तर संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका सही विकल्प है विकल्प सी, उत्तर संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे के संज्ञानात्मक विचार के 4 चरण होते हैं, संवेदनात्मक गामक अवस्था, इंद्रिय गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष तक चलती है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 वर्ष से 11 वर्ष तक होती है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष की बाद की अवस्था को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार विकास की प्रथम अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक में बच्चा अधिक उपयुक्त प्रकार से जिसके द्वारा सीखता है वह है। आपके विकल्प हैं, इंद्रियों के द्वारा, अमूर्त चिंतन द्वारा, भाषा के नए सीखे शब्दों के बोध के द्वारा, मूर्त चिंतन द्वारा। इसका सही विकल्प है विकल्प ए, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रथम की अवस्था संवेदनात्मक गामक अवस्था है जो जन्म से 2 वर्ष तक चल रहती है। इस अवस्था में बालक अपने इंद्रियों का प्रयोग कर वस्तुओं को पहचानता है तथा अन्य बातों को सीखता है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार जिसे पूर्व प्रत्यात्मक काल के रूप में जाना जाता है निम्न में से किससे संबंधित है? इंद्रिय गति अवस्था से, मूर्त संक्रिया अवस्था से, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से, औपचारिक संक्रिया अवस्था से। इसका सही विकल्प है विकल्प सी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार जिसे पूर्व प्रत्यात्मक काल के रूप में जाना जाता है
वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को दो भागों में बांटा जा सकता है। पूर्व प्रत्यगात्मक काल, अंतर्दर्शी अवधि। पूर्व प्रत्यगात्मक काल की समयावधि 2 से 4 वर्ष तक की होती मानी जाती है। इस अवधि में बच्चा वस्तु के सामने उपस्थित न होने पर भी उसकी मानसिक छवि बना लेता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का सामाजिकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है कि आपके विकल्प हैं, वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों, प्रकृति का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती हैं। वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सकें। किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। इसका सही विकल्प है विकल्प बी, वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमा में बच्चों का सामाजिकरण जिस प्रकार किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है कि वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। अगला प्रश्न है, निम्न में से सामाजिक मूल कौन सा है? आपके विकल्प हैं, सहायता परक व्यवहार, प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति, आक्रामकता की आवश्यकता। इसका सही विकल्प है विकल्प ए, सहायता परक व्यवहार। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद की पुस्तक डॉक्यूमेंट्स ऑफ सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज इन एजुकेशन में कुल 83 नैतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की चर्चा की गई है। प्रमुख सामाजिक मूल्य इस प्रकार हैं, मैत्री भाव, समाजवाद, भाईचारा, टीम भावना, कर्तव्य भावना, सहानुभूति, सहयोग, समाज सेवा, सामाजिक उत्तरदायित्व आदि। अगला प्रश्न है, अन्य लोगों से किसके माध्यम से सामाजिक ज्ञान प्राप्त किया जाता है? प्रतिक्रिया से, हतोत्साहन से, प्रोत्साहन से, तर्क। इसका सही विकल्प है विकल्प ए, प्रतिक्रिया से। अन्य लोगों से प्रतिक्रिया के माध्यम से सामाजिक ज्ञान प्राप्त किया जाता है, अर्थात अब व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से अंतःक्रिया करते हैं तो वे अपने भावों, विचारों, तथ्यों आदि का आदान प्रदान करते हैं जिससे प्राप्त सूचनाओं या ज्ञान को संतुष्ट करने के लिए एक दूसरे को प्रतिपुष्टि प्रदान करते हैं। इस प्रतिपुष्टि या प्रतिक्रिया से सफलता या असफलता का अंतर जाना जा सकता है। यही हमें विश्वसनीयता में सुधार के योग्य बनाता है, हमें हमारी भूलें व गलतियां सुधारने की योग्यता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण है क्योंकि एक गुण सकारात्मक है कहलाता है। आपके विकल्प हैं, परिवेश का प्रभाव, आउथेनी का प्रभाव, प्रभाव का नियम, प्रतिलोम परिवेश का प्रभाव। इसका सही विकल्प है विकल्प बी, आउथेनी का प्रभाव। आउथेनी प्रभाव के कारण बालक में एक गुण सकारात्मक होने पर अभिभावक को बालक के अन्य गुण भी सकारात्मक लगते हैं। परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की आपके विकल्प हैं, प्राथमिक एजेंसियां हैं, मध्य एजेंसियां हैं, द्वितीयक एजेंसियां हैं, मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं। इसका सही विकल्प है विकल्प ए, प्राथमिक एजेंसियां हैं। परिवार
एवं पास पड़ोस बच्चों की समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसियां हैं। बालक जन्म के बाद परिवार के ज्यादा से ज्यादा सदस्यों के संपर्क में आता है और उनके क्रियाकलापों तथा व्यवहार के तौर तरीकों से उनके विविध स्वरूपों जैसे क्रोध करना, चिल्लाना, हंसना, हाथ भुजा पैर आदि हिलाने की अनुक्रियाओं का अनुकरण करता है। इस प्रकार की विशेष भाव भंगिमाओं से उसे परिवार के लोगों से घुलने मिलने तथा उनसे स्वयं को जोड़ने में सहायता मिलती है। इसी प्रकार वह स्थान तथा गांव जहां बच्चा बड़ा होता है उससे उसका पास पड़ोस बनता है। पास पड़ोस के भौतिक तथा सामाजिक वातावरण में उसका सामाजिकरण होता है। अगला प्रश्न है, घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है। सेंसरी तंत्र, प्रारंभिक संचालन प्रक्रिया, मूर्त संचालन प्रक्रिया, औपचारिक संचालन प्रक्रिया। इसका सही विकल्प है विकल्प सी, मूर्त संचालन प्रक्रिया। पियाजे के बौद्धिक क्षमता की तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 7 से 11 वर्ष में बच्चे किसी घटना और वस्तु के बारे में जान सकते हैं और उसके बारे में सोच सकते हैं।